15 साल में लोगों का सपना था कि हम अपने सांसद महोदय को कभी देखें, तो सांसद मैडम हमेशा 15 साल हारने के बाद भी ये मैडम ये कहती हैं कि जो साहब छोड़ गए हैं अधूरा काम को छोड़ गए होंगे तो उस काम को हम अब पूरा करेंगे अगर हम जीतें। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं धनेश कुमार जी से, जो कि शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब के वकील हैं। इस वक्त उनके केस को देख रहे हैं, तरह तरह की बातें की जा रही है। इस वक्त लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बात करें तो हिना साहब काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है, लेकिन बात अगर ओसामा साहब की करते हैं तो वो कम ही दिखाई देते हैं, ओकेजनली दिखाई देते हैं। लेकिन उन पर जो केस है इस वक्त वो इसका देख रेख यही कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि सिवान के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि चुनाव का वक्त है और इस दरमियान जो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ओसामा पर भी इस बात का असर हो सकता है कि शहाबुद्दीन ने जिस तरीके के कांडों को अंजाम दिया था, क्या लगता है? ओसामा साहब 3 महीना तक जेल में रहे, लेकिन अनुसंधान के क्रम में वो यहाँ नहीं थे और घटना के समय यहाँ नहीं थे और अनुसंधानकर्ता ने उनको पाया है कि घटना के समय में यहाँ है नहीं। इसी आधार पर माननीय न्यायालय ने उनको जमानत पर मुक्त किया और जमानत पर बाहर है, क्योंकि उनको राजनीतिक शिकार है और झूठे मुकदमा में उनको फंसाया। मतलब वो आगे राजनीति में नहीं आएंगे? अब राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो राजनीतिक परिवार है, अब उस पर तो हम नहीं बता सकते हैं। आगे मैडम का निर्णय होगा, जो भी निर्णय होगा वो उसका आदेश का पालन करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, मैडम ये कहती हैं कि जो साहब छोड़ गए हैं अधूरा काम को छोड़ गए होंगे तो उस काम को हम अब पूरा करेंगे अगर हम जीतेंगे तो हम जनता के बीच आएंगे, पूरा करेंगे। ऐसा कौन सा काम जो है अधूरा छोड़ गई हैं मैडम, जो मैडम पूरा करेंगे? साहब का सपना था शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल, 3 बहुत जोर तोड़ से काम करते थे साहब। ये 3 क्षेत्र में बहुत अमूल्य योगदान है साहब जो किए हैं, अभी तक कोई नहीं किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनको सपना है मैडम का कि यहाँ यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि एक अलीगढ़ छोटा सा ज़िला है, वहाँ यूनिवर्सिटी स्थापित हो सकता है, तो सिवान में क्यों नहीं स्थापित हो, यही सपना है। और दूसरा है सिसवन ढाला का मुद्दा। सिसवन ढाला मैडम का यहाँ है मैनिफेस्टो में। 3 मुद्दों पर है वो, है ना मैडम? 3 मुद्दा चाह रही है कि हो जाए, विकास, शिक्षा और सिसवन ढाला। अच्छा, एक बात बताइए, विकास की बात करते हैं तो इतने लोगों से अभी हमने बात की, विकास के बारे में लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया। बात शिक्षा की करते हैं तो नीतीश कुमार ने बढ़िया काम किया। सिसवन ढाला का मामला है तो ये मामला जो है अभी आपसे हम सुन रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने कहा नहीं तो हम जानते नहीं हैं। लेकिन एक बात बताइए कि विकास के मुद्दे पर मैडम जो ये चाहती है ये तो अभी हो रहा है। जी जी, मैडम हमेशा 15 साल हारने के बाद भी जनता के बीच में रही, और जो लोग 15 साल जीत कर मलाइक है वो कभी जनता का हाल चाल जानने के लिए भी नहीं गए कि जनता किस हाल में है। किनके बारे में बोल रहे हैं? मलाइक है? कौन मलाइक है? और 2 बार ओम प्रकाश जी सांसद रहे और 1 बार कविता जी सांसद रही, और ये 15 साल में लोगों का सपना था कि हम अपने सांसद महोदय को कभी देखें, तो सांसद महोदय लोग भी कभी क्षेत्र में नहीं गए। आप पता कर लीजिएगा, जो भी विकास हुआ मोदी जी का केंद्र सरकार के फंड से विकास हुआ है, यहाँ सांसद निधि से कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन मोदी जी काम किए हैं, इस बात को मानते हैं? मोदी का लहर है, मोदी ने विकास किया है, और मोदी जी का जो आएगा और सांसद निधि का जो भी पैसा मिलेगा, मैडम जीतेंगी तो सिवान का सर्वांगीण विकास होगा, चाहे महिलाओं का सम्मान का हो, रोजगार का हो, सिसवन ढाला का हो, खेल कूद का हो, या यूनिवर्सिटी बनाने का हो। अच्छा, एक बात बताइए, आप महिलाओं के सम्मान पर बात किए हैं, लेकिन जब हम लोगों में जाते हैं, बात करते हैं, तो पुराने दिनों को याद करके लोग ये कहते हैं कि उस वक्त महिलाएं महफूज नहीं थी, लोग महिलाओं को दूसरे शहरों में भेज दिया करते थे। तो आज अचानक हिना साहब महिलाओं के बारे में कैसे सोच रहे हैं? अरे, जो लोग अपराधी थे वही बात उठाते हैं, और वो अपना रोटी सेकने के लिए करते हैं। जो ये बात उठाते हैं, चाहे वो किसी तरह से ठेकेदार हो, चाहे वो कोई मामले में दलाल हो, या कोई उनको फायदा हो, तभी ये बात उठाते हैं। और लालू राज का वो जंगल राज दिलाते हैं, और स्वयं वो लालू जी के जंगल राज में शरीक रहे हैं। लालू यादव के लिए तो यहाँ पर शहाबुद्दीन ने कुर्बानी दी, फिर आप लालू यादव के खिलाफ क्यों? हम लालू जी के खिलाफ नहीं हैं, हम सिवान के विकास के में जो काम नहीं किया है उसके
खिलाफ हैं। हम जनप्रतिनिधि एक एक वोट देते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में आकर विकास करें। लालू को तो गार्जियन न मानते थे शहाबुद्दीन साहब। अब इसीलिए तो लालू यादव शहाबुद्दीन के साथ ऐसा किए और एक विधवा को इस हाल में छोड़ दिए कि तुम्हारा राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो जाएगा सिवान से। लेकिन सिवान की जनता के एक अनुरोध पर मैडम निर्दलीय चुनाव लड़ी है। तो जंगल राज की बात करते हैं, जो लालू यादव पर जो छाप है जंगल राज का, तो शहाबुद्दीन पर भी तो उसका ये है कि शहाबुद्दीन के वक्त में भी लोग खौफ में जिया करते थे। तो वही लोग तो कह रहे हैं कि जंगल राज है, जो लालू जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। तो ये बताइए कि हम करें हम जो करें तो शहाबुद्दीन साहब अपराधी हो गए। और आप पर अभी चल रहा है केस, सैकड़ों केस चल रहा है, हत्या का केस चल रहा है। और आप मोदी जी के पार्टी से अगर टिकट लेके आ जाएंगे तो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे और बहुत शरीफ हो जाएंगे। मोदी जी के नाम पर लोग हमको वोट दे देगा। इस तरह के अपराधी लोग से जनता नाराज है। तो हिना साहब का क्या होने वाला है सिवान में, क्या लगता है? इस बार हिना साहब जय हिना तय हिना है। सभी रंग, कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सभी लोग एक ही रंग में हैं। मैडम का भी कहना है सभी रंग हमारे हैं। इस बार हिना साहब का जीतता है। तो आपने देखा कि इस वक्त हम उसामा साहिब के वकील साहब से बात कर रहे थे और इन्होंने ये कहा है कि सिवान में इस बार हिना साहब की जीत तय है। हालांकि और भी मसलों पर हमने बात की तो इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जंगल राज को स्थापित किया, लेकिन हिना साहब पर उसका जो छींटा है वो अब हम नहीं पड़ने देंगे, हम हिना साहब के साथ है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस त्रिकोणीय समीकरण में सिवान में होता क्या है। इस वक्त जिस तरह से बात हम सिवान की करें तो यहाँ पर मोदी की लहर दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी आगे होता क्या है। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।